कैसे जन सैलाब सड़क पर आ गया एक सिंगर के लिए। सिंगर की मौत का सच क्या है, अब सवाल ये उठ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जुबिन गर्ग की। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। जरा भीड़ देखिए आप, उनके फैंस देखिए। बारिश हो रही थी, पूरे स्टेडियम में देखिए खचाखच भीड़, कदम रखने की जगह नहीं है। उसके बाद देखिए ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ थी। सड़क पर कदम रखने की जगह नहीं है। अब ये देखिए जरा, जो उनके फैंस थे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो रो पड़े, बिलख पड़े। उनकी पत्नी रो रही है, जो पुलिस मौजूद थी वो रो रही है। आप देख रहे हैं रोता बिलखता किसी सिंगर के लिए इस कदर फैन फॉलोइंग, इस कदर लोगों का लगाव और जुड़ाव शायद आपने पहले देखा हो। जिस तरह से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, सभी शामिल है इसमें। खुद देखिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जुबिन गर्ग की जो मौत हुई वो स्कूबा डाइविंग से हुई और उनका आखिरी वीडियो है, यह दावा किया गया है। और यही उन्हें हार्ट अटैक आया और पानी में कूदने के बाद उनकी मौत हो गई। आइए अब आपको बताऊं उनकी मौत कैसे हुई और अब उनकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? दरअसल 20 सितंबर को जुबिन गर्ग का एक कॉन्सर्ट होना था। सिंगापुर के कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम से एक दिन पहले वो स्कूबा डाइविंग करने गए थे। जुबिन गर्ग के साथ उनके 7-8 दोस्त मौजूद थे। उन्होंने दोस्तों के सामने पानी में छलांग लगाई। वहां मौजूद बाकी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन दावा ऐसा किया गया कि जुबिन ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। कहा यह जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि कई लोग इसे मौत की जगह हत्या भी बता रहे हैं। सिंगापुर के आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर भी आरोप लगे हैं। आरोप है कि आयोजनकर्ता जुबिन की हत्या करना चाहते थे और साजिश के तहत उन्हें इवेंट के लिए विदेश ले जाया गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा सभी एफआईआर को मिलाकर एक केस दर्ज किया जाए और जुबिन गर्ग की मौत की जांच सीआईडी को सौंपी जाए। इसके अलावा सिंगापुर सरकार से भी जांच रिपोर्ट मांगी गई है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा जुबिन के फैंस क्या कह रहे हैं। असम का लड़का, घर का लड़का, सबका दिल में है वो जुबिन। रोम रोम में बसा हुआ है जुबिन गर्ग। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का घर का
जैसा ना बड़ा भाई गुजर गया है। वो हमारे लिए गॉड है एक्चुअली जुबिन गार्ग मीन्स असम, वी आर असमीज एंड वी आर लाइक जुबिन गार्ग मीन्स असम मीन्स वी। असम के लोगों का तो वो तो सबका अंतर में है, सबका दिल में है, कभी मिटेगा नहीं उसका गाना। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमेशा सुनते रहेंगे। ये बहुत कमी होता है एक इंसान के लिए, कोई इतना सारा लोग और बहुत सारा स्टेट से भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, सफर करके आ रहा है। अभी भी पता चला कि 2000 लोग और आ रहे हैं, तो सोचिए कितना प्यार करते हैं उसे। तो नहीं बोल सकते उसका मतलब वो लेजेंड है, मतलब हम लोग के लिए। जुबिंदा हमारे लिए भगवान है, जुबिंदा अमर रहे। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर जुबिन स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग में क्या किया जाता है और क्या होती है स्कूबा डाइविंग, ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग एक तरह से गोताखोरी होती है और स्कूबा डाइविंग इसमें लोग समंदर की गहराई में छलांग लगाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही स्कूबा डाइविंग के दौरान कई उपकरणों की जरूरत होती है जिसमें समंदर की गहराइयों में गोताखोरों को दिक्कत ना हो। इसमें सबसे जरूरी होता है ऑक्सीजन रेगुलेटर टैंक, और इससे गोताखोरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कई फीट की गहराइयों में सांस लेने में दिक्कत ना हो, यह है इसका मकसद। स्कूबा डाइविंग में चेहरे पर मास्क लगाया जाता है। स्कूबा डाइविंग जिससे गोताखोरी के दौरान आप सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही पैरों पर फिन्स लगते हैं जिसे पंख भी कहा जाता है। साथ ही इसमें कम मेहनत के साथ गोताखोर ज्यादा देर तक तैर सकता है, यह इसकी वजह होती है। ऐसे में बिना उपकरण के स्कूबा डाइविंग खतरनाक हो सकती है। साथ ही गोताखोर को उपकरण की जानकारी हो, यह भी बहुत जरूरी है। कई बार उपकरणों में खराबी आने की वजह से भी हादसे हो सकते हैं। अब आपको बताऊं कि जुबिन गर्ग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आखिर जुबिन गर्ग का तारुफ क्या है। जुबिन गर्ग का जन्म असम के तिनसुकिया में हुआ। उनको बचपन से ही बहुत गाना गाने का शौक था। 19 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। म्यूजिक में फोकस करने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। शुरुआत में असमी भाषा में गाना गाया उन्होंने, उसके बाद वो मुंबई चले गए। बॉलीवुड में भी उन्होंने एक से एक सुपरहिट गाने दिए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई गैंगस्टर मूवी के या अली गाने की। इस गाने के लिए जुबिन को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। क्रिश 3 में उनके गाने दिल तू ही बता को भी खूब पसंद किया गया। उन्होंने अपने करियर में 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए। यही नहीं, वो 12 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते थे। जिन्हें लगता है कि पैसों की कमी और परिवार की परेशानियों के चलते उनका आगे बढ़ना और कुछ बनना मुश्किल है, उन्हें मशहूर अभिनेता इरफान खान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इरफान खान बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, घरेलू टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि दूसरे शहर जा सके। उन्होंने क्रिकेट छोड़कर फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चुने गए, उनके पिता का निधन हो गया। पढ़ने और खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे। किसी तरह स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ाई की और खर्च चलाने के लिए एसी रिपेयर तक का काम किया, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ा। थिएटर और नाटकों में मौका मिला तो दमदार एक्टिंग से इतना प्रभावित किया कि जल्द ही चाणक्य और चंद्रकांता जैसे सीरियल में जगह मिल गई। काम तो मिला, लेकिन पैसे मिलने में इरफान को बहुत दिक्कत हो रही थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे के लिए बहुत इंतजार कराते। इस चुनौती को भी इरफान ने पार किया और जब फिल्मों में एक्टिंग शुरू की तो शानदार अभिनय से दिल और अवार्ड दोनों जीत लिए। दमदार अदाकारी से नेशनल अवार्ड और पद्मश्री हासिल किया और फंडा दिया। जैसे पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, मुश्किल और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल कीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।